हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 2.2। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। हमें योग ज्ञात करना है, योग यानी टोटल एडिशन हमें पता करना है, इनको जोड़ना है। किन संख्याओं को जोड़ना है, देखिए 837, 208 और 363, इनको हमें जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है, उपयुक्त क्रम में लगाकर। अगर हम इनको साधारण योग करेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, उपयुक्त क्रम में लगाना है। अब उपयुक्त क्रम में लगाने का क्या मतलब है, कैसे लगाना है उपयुक्त क्रम में? उपयुक्त क्रम में लगाना है मतलब हमको अपनी जो जोड़ है उसको आसान करना है। उसको आसान कैसे करेंगे, जैसे हमको दे रखा है 837 प्लस 208 प्लस 363। अब हम इसको साधारण सीधा तीनों को जोड़ेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इन तीनों में से दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने पर हमारा कुछ ज़ीरो वाली अंक वाली संख्याएं आ जाए। जैसे ये हम संख्या, पहली संख्या का आखिरी अंक यानी इकाई का अंक देखते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7 है। अब 7 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारे ज़ीरो वाली संख्या है, यानी 7 में हम 3 वाली संख्या, जिसके इकाई अंक पे 3 है, इसके इकाई पे 8 है, नहीं आएगा, इसके इकाई पे 3 है। तो अगर इस 7 वाली संख्या के साथ में मैं इस 3 वाली संख्या को जोड़ूं, यानी 837 के साथ में मैं 363 को जोड़ूं, तो आप सिर्फ इकाई के अंक को देखो। इकाई के अंक पे 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3। 7 और 3 10 हो जाएंगे, यानी इकाई के अंक पे कुछ ज़ीरो वाली संख्या आएगी। तो देखो इसको हम एक साथ लिख देते हैं, 837 और 363, इनको हम एक साथ लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, प्लस 208 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इनको एक साथ लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 837 में जब हम 363 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 7 और 3 10, एक हासिल का, 6 और 4 10, एक हासिल का, 8 और 4 12। हमारा उत्तर कितना आ गया, 1200। तो इन दो संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमें एक साधारण सी संख्या मिल गई 1200, जिसमें हमें अब 208 जोड़ना है। अब 1200 में 208 जोड़ना थोड़ा आसान है। ये 8 का 8, 0 का 0, 2 और 2 4, और ये 1400। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1408। आसानी से आ गया हमारा उत्तर 1408। इन तीनों संख्याओं को अगर हम साधारण तरीके से जोड़ दे तब भी हमारा उत्तर 1408 ही आता, लेकिन ऐसे जोड़ने से क्या हो गया, हमें थोड़ी आसानी हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों को देखना है कि कौन सी संख्या के इकाई के अंकों को जोड़ने से हमें ज़ीरो वाले अंक मिल रहे हैं, यानी 10, 20 या 100, 1000, इस तरह की संख्या जिसके इकाई के अंक पे ज़ीरो आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला भाग। इसी तरह से हम देख लेते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है, देखिए 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब हमें इनको जोड़ना है। अब इनमें जोड़ने के लिए फिर से वही चीज़ हमको देखनी है। हमको देखना है, अब यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो हो सकता है यहाँ पे 2-2 का ग्रुप बन जाए। तो देखिए पहली संख्या के इकाई के अंक पे क्या है, 2 है। तो हमें देखना है कि इस 2 के साथ में हमको किस संख्या को जोड़ें कि 0 बन जाए। तो 2 के साथ हम किसको जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे तब 0 बन जाएगा। यानी इस संख्या को और इसको मैं एक साथ लिख दूं। और दूसरा देखिए यहाँ पे एक और पेयर बन रहा है, ये है 3, इसके इकाई के अंक पे कितना है, 3, और इसके इकाई के अंक पे 7। 3 और 7 फिर से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 0 बन जाएगा इकाई के अंक पे। तो हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं को एक साथ लिख देना है, और इन दोनों को एक साथ लिख देना है। उससे क्या होगा, हमारी जोड़ आसान होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर देती हूँ, 1962 प्लस में क्या लिखूँगी, 1538, इन दोनों को एक साथ लिख दूँगी, और 453 प्लस 647 को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दूँगी। उत्तर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब देखिए 1962 और 1538 को मैं जोड़ देती हूँ। 8 और 2 10,
एक हासिल का, 6 और 4 10, एक हासिल का, 9 10 15, एक हासिल का, बच गया, ये हो गया 3500। ये इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 3500, प्लस हमें अब क्या जोड़ना है 453 और 647 को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 5 और 5 10, 6 और 5 11, तो ये हमारा आ गया 1100। अब 3500 और 1100 को जोड़ लेंगे तो ये आ गया हमारा उत्तर 4600। तो 4600 जो है ये हमारा इसका उत्तर है। तो देखिए हमने क्या करा है, हमने साधारण सा इनका पेयर बनाया है। हमें पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर इकाई के अंक पे 0 आए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का इकाई अंक देखना है। जैसे मैंने यहाँ 2 देखा, 2 के साथ में 8 वाली संख्या है, इसको जोड़ा, और 3 देखा, 3 के साथ 7 वाली संख्या है, इसको जोड़ा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है, लेकिन कैसे, उपयुक्त क्रम में लगाकर। उपयुक्त क्रम में लगाकर यानी इनको दी हुई संख्याओं को हमें इस तरह से क्रम में लगाना है कि हमें क्या हो, जो गुणा है हमारा वो आसान हो जाए। तो देखिए पहला भाग है इसका 2 गुणा 1768 गुणा 50, इसको हमें गुणा करना है। अब हम इसको साधारण गुणा करेंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, उपयुक्त क्रम में लगाना है। उपयुक्त क्रम में लगाने का मतलब है दो ऐसी संख्याओं को हम एक साथ लिख के गुणा कर देते हैं जिससे कि क्या हो, इकाई के अंक पे 0 आए और हमारा गुणा आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को अगर मैं 50 से गुणा करती हूँ तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का गुणा इस संख्या से करना बहुत आसान होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा 50 इसको एक साथ लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और 1768 को मैं अलग से लिख देती हूँ। अब 2 गुणा 50 कितना होता है, हमें पता है 100 होता है, और 100 को 1768 से अब गुणा करना है। इससे गुणा करना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह यानी 0 वाली संख्या जहाँ पर 1 हो और 1 के साथ में 0 हो, उस तरह की संख्याओं को आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करें, आपको सिर्फ और सिर्फ 0 ऊपर रखने हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये 1768 था, इसको मैंने 100 से गुणा किया, 2 0 थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस संख्या के ऊपर 2 0 रख दिए हैं, ये मेरा गुणा हो गया है। तो ये होता है गुणा को आसान करना, हमने गुणा को ईजी करके लिखा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये पहला भाग, ए भाग हो गया। अब देखिए बी भाग। बी भाग क्या है, बी भाग है 4 गुणा 166 गुणा 25। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें गुणा को आसान करना है। गुणा को आसान कैसे करेंगे, दो ऐसी संख्याओं को गुणा करें जिनको गुणा करने से 10 या 100 या 1000 इस तरह की संख्या आ जाए। तो देखिए 4 को थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, 4 को गुणा करना है 25 से। 4 को गुणा करेंगे 25 से, कितना आएगा बेटा, 4 को 25 से गुणा करने पे 100 आता है। 4 गुणा 25 गुणा 166, तो 4 गुणा 25 कितना होता है, 4 गुणा 25 कितना होता है, 25 चौक 100 गुणा 166। अब देखो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। 166 में ऐसा कैसा लिख दूँ, 166 में ऐसा कैसा लिख दूँ, और ऊपर कितने 0 लगा दूँ, 2 0, क्योंकि मैंने इसको 100 से गुणा किया, यानी 2 0 वाली संख्या से गुणा किया। 2 0 वाली संख्या यानी 100 से, जिसके साथ में 1 है, 2 0 के साथ में 1 है, तो ये मैंने 100 से गुणा किया, तो ये मेरा उत्तर आ गया 16,600, ये आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए सी भाग। सी भाग क्या कहता है, सी भाग है 8 गुणा 291 गुणा 125। अब देखो मुझे क्या करना है, गुणा को आसान बनाना है। अब मुझे इकाई के अंक वाली दो संख्याएं देखिए, जिनको इकाई के अंक वाली दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 0 वाली संख्या है। अब जैसे इकाई के अंक पे यहाँ पे 8 ही है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। अब इनमें से किन दो संख्याओं को मैं गुणा करूँ कि मुझे 0 इकाई अंक वाली संख्या मिले। अगर मैं 8 को और इस 1 को गुणा करती हूँ तो 8 एकम 8, मुझे 8 मिलता है।
मैं इस 8 को इस 5 को 8 पंजे 40 इन दोनों को मैं गुणा करती हूँ तो मुझे 40 मिल रहा है। 8 पंजे 40 मिल रहा है। 40 में इकाई का अंक क्या है 0। तो मैं क्या करूँगी 8 को और 125 को एक साथ गुणा करूँगी, गुणा 291। ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 125 को मैं गुणा करती हूँ किससे 8 से। 8 पंजे 40, 4 हासिल का, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हासिल का, 8 एकम 8 और 1 10। कितना आ गया 1000 आ गया। अब 1000 का गुणा 291 से बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है। 291 लिख दिया, ऊपर में कितने ज़ीरो लगा दूँ 3 ज़ीरो लगा दूँ, कुछ गुणा नहीं करना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आसान हो गया गुणा। देखिए आगे डी भाग। डी भाग क्या कहता है, डी भाग है 625 गुणा 279 गुणा 16। अब मुझे फिर से क्या करना है, इकाई के अंकों को देखना है, कौन से दो इकाई के अंकों को गुणा करूं कि मेरा क्या आ जाए, इकाई के अंक पे 0 वाली संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 और 6 को गुणा करूँगी, 6 पंजे 30, इकाई के अंक पे 0 आ रहा है। तो मुझे क्या कर लेना है 625 को और 16 को एक साथ लिख देना है गुणा में, और गुणा 279, ये मैंने एक साथ लिख दिया। अब 625 को गुणा कीजिए आप 16 से। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 15, 6 छंग 36 और 1 37, गुणा 5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 5 5 10, 7 3 10, 6 4 10। ये मेरा उत्तर आ गया। उत्तर नहीं, ये मेरा इन दोनों को गुणा करने पे क्या आया 2 3 4, 4 ज़ीरो वाली संख्या आ गई और ये आ गया ये। अब मुझे इसको गुणा करना है तो मेरा गुणा करके उत्तर कितना आ जाएगा, बहुत आसान है। 279 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसके ऊपर कितने ज़ीरो लगा दूँ मैं 4 ज़ीरो, 1 2 3 4। अब मुझे इसको गुणा करके देखना नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। आप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया डी भाग। इसके बाद देखिए ई भाग। ई भाग है 285 गुणा 5 गुणा 60। अब मैं क्या करूं, फिर से क्या होगा, मुझे दो संख्याओं को गुणा करना है जिससे कि मेरा इकाई का अंक जो है वो 0 आ जाए। तो देखिए मैं अगर इन दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा करती हूँ, 285 में ऐसे कैसे लिख दूँ, गुणा 5 गुणा 60 में एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ। तो क्या होगा 285, तो ऐसे कैसे गुणा 5 गुणा 60 कितना आएगा 300 आएगा, 6 पंजे 30, 500 आएगा, 300 आएगा। और 285 को मैं 300 से गुणा करती हूँ तो मेरा आता है उत्तर, आप गुणा करके देख लीजिए, ये उत्तर आएगा आपका 85,500। तो ये जो है इसका उत्तर आएगा। तो बहुत आसानी से ये उत्तर आएगा। इसके बाद देखिए एफ भाग। एफ भाग है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप कीजिए इन दोनों को एक साथ लिखिए, इसको इन दोनों को 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। अब 8 गुणा 25 कितना होता है, देखिए 125 गुणा, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो 125 गुणा 40 आप करके देख लीजिए कितना होता है, 125 गुणा आप 40 मत कीजिए, आप गुणा 4 ही कीजिए। 5 चौक 20, 8 2 10, 5 4 एकम 4 और 1 5, 500 आया। अगर 40 से गुणा करते तो एक ज़ीरो और लगा देते हम, तो ये आ गया हमारा 5000 गुणा 8 गुणा 25। 25 को 8 से गुणा करना है तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 2 20, ये आया 200। अब यहाँ पे देखिए क्या है 5000 गुणा 200।
आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, आसानी से गुणा करना है, सिंपल इजी ट्रिक से। तो क्या ट्रिक है, ये 3 0 और ये 2 0, कुल कितने ज़ीरो है, 5 0 में लिख देती हूँ, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, मैंने 5 0 लिख दिए, 3 ये और 2 ये, तो मैंने 3 और 2 5 0 लिख दिए। अब संख्याएं क्या बची, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, ये मेरा उत्तर है। ठीक है, तो ये अगर हम कॉमा लगाना चाहें 3 के बाद 2 के बाद, तो ये हमारा F का आंसर आ गया। देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना है, यानी उनको हमें हल करना है। जो कहा हुआ है प्रश्न में, गुणा करना है तो गुणा, जोड़ना है तो जोड़ना है, इसको हमें अब गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा और जोड़ हम करना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों को गुणा कर देते हैं, फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं, और फिर बीच में निशान दिया है जोड़ का, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें गुणा को आसान करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या इन दोनों के अंदर कुछ सेम चीज़ दिख रही है। मुझे दिख रही है 297 यहाँ दिख रहा है, 297 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने पिछले नियमों को ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको वितरण नियम लागू हो सकता है। वितरण नियम क्या होता है, अगर a गुणा b है प्लस b गुणा c है, तो यहाँ पे देखिए a और b में a प्लस a गुणा b और यहाँ पे b गुणा c में कॉमन क्या है, b। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, b को बाहर निकाल सकते हैं और a यहाँ पे अंदर बच जाता है और यहाँ पे c अंदर बच जाता है। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका हम उल्टा ये करना चाहें या इसका उल्टा ये करना चाहें तो ये होता है वितरण नियम। ठीक है, तो यही यहाँ पर होगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 297, तो 297 में मैं बाहर निकाल देती हूँ और अंदर क्या बच गया मेरा, 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 बच गया। अब 17 प्लस 3 कितना होता है, 17 प्लस 3 होता है 20, तो 297 ब्रैकेट में बच गया 20। किसी भी संख्या के साथ में अगर ब्रैकेट लगा है 297 और 20, कोई बीच में इनके चिन्ह नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो 297 गुणा 20। अब देखिए आपको और गुणा को आसान करना है, 297 गुणा 20 है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, 297 को 2 से गुणा कीजिए और जो भी उत्तर आता है उसके ऊपर 0 लगा देना। तो यहाँ पे 2 है, 7 दूनी 14, 1 हासिल का, 9 दूनी 18, 1 19 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया। हमें 20 से गुणा करना था, 20 से गुणा करना है, 1 0 लगा दो, तो ये हमारा उत्तर आ गया 5940। ठीक है, देखिए बी भाग, ए भाग हल हो चुका है, बी भाग देखिए, बी भाग क्या कहता है, बी भाग है 5 4 2 7 9 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 5 4 2 7 9, इसको हमें हल करना है। अब यहाँ पर देखिए इन दो के बीच में प्लस लगा है ना, यानी ये पूरा हमें हल करना है प्लस ये पूरा हमें हल करना है। अब हम चाहें तो साधारण सा इनको जैसे लिखा है वैसे गुणा कर दें, या दूसरा हम देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखिए ये संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, 5 4 2 7 9, 5 4 2 7 9, ये प्लस के पहले भी है और प्लस के बाद में भी है, यानी दोनों जगह आ रही है। मतलब क्या है, वितरण नियम लागू हो रहा है, दोनों में कॉमन है ये। तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको मान लो a माना, इसको मैं a मानती हूँ, इसको मैं b मानती हूँ, प्लस ये नई संख्या है 8, इसको मैंने c माना, गुणा ये संख्या फिर से रिपीट हो रही है, यानी ये a है, ये a है। तो इस तरह का जब है तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह a आ रहा है, बीच में प्लस है, तो इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ, a कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लागू हो रहा है, वितरण नियम प्लस c, ये अंदर बचेगा। तो यहाँ पे इस वाले भाग में भी ऊपर वाले की तरह क्या हो रहा है, वितरण नियम लागू हो रहा है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, a क्या है हमारा यहाँ पे, ये वाली संख्या, इस संख्या को मैं बाहर निकाल देती हूँ। अंदर बचा मेरा 92 प्लस यहाँ पे ये बाहर निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 8 बचा। तो 92 प्लस 8 कितना हो गया, 100। तो ये संख्या मेरी बाहर निकल गई, बड़ी संख्या निकल गई, अंदर बचता है ब्रैकेट में 100। अब इतनी बड़ी संख्या को 100 से गुणा करना है,
तो 100 से गुणा करना बहुत आसान है, आपको भी बताया मैंने। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये 100 से गुणा हो रहा है। यहाँ पे मैं गुणा 100 लिख देती हूँ। तो 100 से गुणा जब होगी तो ये संख्या एज इट इज़ ऐसे की ऐसे लिख दी जाएगी और ऊपर मैं क्या लगा दूँ, 2 ज़ीरो लगा दूँ। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है। ये हो गया आपका बी भाग। बी भाग के बाद देखिए सी भाग आपका। सी कैसे होगा, सी भाग क्या है, 81265 गुणा 169 माइनस 81265 गुणा 69। ठीक है, ये संख्या है। फिर से देखिए यहाँ पे वितरण नियम लागू होगा। ये संख्या यहाँ पे भी है और ये सेम संख्या यहाँ पे भी है, यानी ये कॉमन है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। 265 इसको बाहर निकाल दिया मैंने। अंदर कितना बच गया, 169 माइनस ये बाहर निकल चुकी है, बचा है 69। तो अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। 169 में से 69 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 100। अब इसको हमें 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 2 ज़ीरो इस संख्या के ऊपर लगा देना है। तो ये संख्या जो है ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत आसान है। इसके बाद देखिए डी भाग। डी भाग है 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। अब देखिए फिर से हमें क्या देखना है कि इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई कॉमन है ही नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इस बड़ी संख्या, सबसे पहले वाले के अंदर जो बड़ी संख्या है, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे हम लसपा लेते हैं तो 3845 को हम लसपा लेना शुरू करते हैं। जैसे ही हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार 35, 6 बार 40 और 9 बार कितना आ गया, 769 आ गया। अब देखिए मैं इस, और 769 हमारा, अच्छी बात ये है कि 769 हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे हमारा 769 आ गया। तो मैं क्या कर देती हूँ, 3845 को मैं क्या लिख देती हूँ, क्या आया मेरा टुकड़ा करने पे, 769 गुणा 5। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो 3845, इसको अगर मैं 2 टुकड़ों में तोड़ती हूँ तो ये आ रहा है मेरा, यानी इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। तो मैंने इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और अब ये 5 है तो 5 ऐसे का ऐसे लिख दूंगी मैं वापस ये 782 और यहाँ पे जो लिखा था वापस वही लिख दूंगी मैं, गुणा 25 गुणा 218। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ करा है, आपको समझ आ रहा हो तो मैंने इस चीज़ से क्या लिया, यहाँ पे मेरा ये आ गया और यहाँ पे भी 769 है, दोनों चीज़ कॉमन आ गई। दूसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही, देखिए इस प्लस वाले भाग के पहले और बाद की बात कर रहे हैं हम। ये पूरी चीज़ प्लस भाग के इस तरफ है, ये पूरी चीज़ प्लस भाग के इस तरफ है। तो यहाँ पे एक ही 5 गुणा 5 25 होता है और इस तरफ भी 25 है। तो मैं बाहर क्या निकाल लूँ, 769 निकाल दूँ एक तो, और दूसरा क्या निकाल दूँ, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25, ये बाहर निकाल दूँ। तो अंदर मेरा कितना बच जाता है, यहाँ पे तो बच गया 782 प्लस यहाँ कितना बच गया मेरा 218। तो देखो 769 और 25 को जब मैं गुणा करती हूँ तो मेरा गुणा आता है 19225, ये मेरा गुणा आता है। और ब्रैकेट है इसलिए मैं ब्रैकेट हटा के सीधा गुणा का निशान लगा रही हूँ। इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ोगे तो इन दोनों की जोड़ आपकी कितनी आएगी, इन दोनों की जोड़ आएगी 1000। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है तो गुणा करना आसान है क्योंकि ज़ीरो वाली संख्याएं हैं। ये आप ऐसे के ऐसे लिख दो और ऊपर कितने ज़ीरो लगा दो, 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो लगा दिए मैंने। तो देखो 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका
जो है तीसरा प्रश्न के चारों भाग आपके हल हो चुके हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन कैसे? उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके। जैसे पहला भाग है 738 गुणा 103। अब मैं 738 को अगर 103 से गुणा करती हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन मुझे गुणा को आसान बनाना है और थोड़ा इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है और किसी स्पेशल गुण का उपयोग करके करना है। अब देखिए हमने जो गुण पढ़े हैं उनमें से हम क्या पढ़ लेते हैं, क्या लिख देते हैं? 738 गुणा 103 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 100 प्लस 3, ये लिख सकती हूँ, और इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा गुण लागू होने वाला है? यहाँ पे लागू होने वाला है वितरण गुण या वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है? a प्लस बी है और ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पे c है तो क्या होगा? c पहले a से गुणा होगा, फिर प्लस का निशान आएगा और फिर c गुणा होगा b से। तो मैं इसको क्या लिख दूँगी? ca प्लस cb। अगर मैं इसको हल करती हूँ तो ये इस तरह से आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, पहले 738 को 100 से गुणा करना है, बीच में प्लस का निशान, फिर 738 को 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो 738 गुणा 100 हो जाएगा पहले, फिर 738 गुणा 3 हो जाएगा। तो 738 को जब 100 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 ज़ीरो लगाने हैं, प्लस 738 को मुझे अब क्या करना है? 3 से गुणा कर देना। इनको मैं 2 ब्रैकेट्स में अलग अलग बंद कर देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो, संख्याएं हमारी मिक्स ना हो जाए। तो अब देखिए 738 को मैं 3 से गुणा करती हूँ, 8 तेरी 24, 3 तेरी 9, 10 11, 7 तेरी 21 और 22, 2214। अब इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ। 7000, ये इकाई से हम जोड़ते हैं तो इकाई से लिखना शुरू करते हैं। ये 3 और ये 7, इकाई के नीचे इकाई का अक्षर होता है 4, 1 2 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 76014। तो यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, ये जो है हमारा आंसर है, उत्तर है। ये हो गया ए भाग। इसी तरह से अब बी भाग है। बी भाग देखिए, बी भाग क्या है? 854 गुणा 102। अब मुझे क्या करना है? इसको आसान करना है, तो 854 गुणा 102 को मैं लिख देती हूँ 100 प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से क्या होगा? वितरण नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू हो रहा है? वितरण। तो वितरण नियम लागू होगा तो क्या होगा? 854 पहले 100 से गुणा होगा, बीच में लगेगा प्लस का निशान, फिर 854 जो है 2 से गुणा होगा। तो 854 गुणा पहले 100 प्लस 854 गुणा कितना? 2। तो अब देखिए 854 जब 100 से गुणा होगा तो क्या होगा? 854 के ऊपर मैं क्या लिख दूँ? 2 ज़ीरो लगा दूँ, प्लस 854 जब 2 से गुणा होगा, 854 2 से गुणा होगा तो देखिए क्या आएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1708। अब 1708 जो है 8 इसमें जोड़ देना है, 400 और इसमें क्या जोड़ना है? 1708, 1708, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 8 का 8, 0 का 0, 7 4 11, 5 6 7 और ये 8। ये उत्तर आ जाएगा मेरा क्या? 87108, ये 3 के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये हमारा बी भाग जो है हल हो जाता है और ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद देखिए सी भाग। सी भाग क्या है? 258 गुणा 1008। तो यहाँ पे देखिए 1008 को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूँगी। 258 गुणा में क्या लिख दूँगी? 1000 प्लस 8। तो 1000 प्लस 8 है। फिर से ये कैसा नियम है? यहाँ पे वितरण नियम लागू हो रहा है। तो वितरण नियम में क्या करना है? वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम आपको साइड में लिखना है ताकि आपको पता रहे। पहले ये इससे गुणा होगा प्लस ये इससे गुणा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? 258 गुणा
पहले तो मैं लिख देती हूँ 1000 से गुणा, फिर ये बीच में प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान लगा दिया, फिर 258 गुणा 8 कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 258 जब 1000 से गुणा होगा तो क्या होगा, ऊपर 3 0 लग जाएंगे, आसान है। और 258 जब 8 से गुणा होगा तो देखो क्या आएगा, 8 × 64, 6 हासिल का, 8 × 40 और 6, ये 8 दूनी 16 और 4, 16 4 20, तो ये आ गया 2064। अब 2064 में मैं क्या जोड़ देती हूँ, ये 3 0, ये 8, ये 5 और ये 2, इसको जोड़ना है। ये 4 6 0 10, 1 हासिल का 6 2, ये जो है सारा रफ वर्क है। तो यहाँ पे मेरा उत्तर आ गया 2 6 0 0 6 4, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 6 0, तो ये कितना हो गया, 2,60,064। ठीक है, अब हमारे डी भाग की बारी आती है। डी भाग है 1005 गुणा 168, बिल्कुल इसी की तरह है। यहाँ पे मैं 1005 को 2 टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ, 1000 + 5 गुणा 168। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 168 पहले 1000 से गुणा होगा, फिर 168 5 से गुणा होगा। तो पहले मैं लिख देती हूँ 1000 गुणा 168 गुणा 5 गुणा 168। मैंने क्या करा, पहले 1000 लिखा था तो 1000 को 168 से गुणा कर दिया, फिर 5 को 168 से गुणा कर दिया। ठीक है, इन दोनों को चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो ताकि संख्याएं मिक्स नहीं हो। 1 मिनट बीच में यहाँ पे मुझे, अच्छा गुणा ही है ना, ठीक है। तो 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं करा ऊपर वाले में। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगाना था मुझे, इसको मैं पूरे को ही वापस मिटा के लिख देती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना था, देखिए 1000 को किससे गुणा करना है, पहले 168 से, बीच में प्लस का निशान है, ये प्लस लगाना है, और 5 को गुणा करना है 168 से, और दोनों को फिर जोड़ देना है। तो 168 के ऊपर 3 0 लगा दूंगी मैं, प्लस 168 को मैं 5 से गुणा करके लिख देती हूँ, 8 × 40, 6 × 30 34, 3 हासिल का, 5 × 5 और 3 8, यह आ गया 840। 840 में मुझे इस बड़ी संख्या को जोड़ना है। 840 लिखा हुआ ही है, यहाँ पे ये रफ वर्क है, तो यहाँ पे मैं इसमें जोड़ देती हूँ। इकाई के नीचे इकाई का अक्षर 0 0 0, फिर क्या है 8 6 1, मैं इसको उल्टा लिख रही हूँ ताकि मेरा जोड़ जो है वो गलत नहीं हो। इकाई के नीचे इकाई का अंक होना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये मेरा उत्तर कितना आ गया, 1 6 8 8 4 0। तो ये हो गया मेरा डी भाग, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, तो ये हमारा डी भाग का आंसर आ गया। तो ये आपका चौथा प्रश्न हल हो जाता है। देखिए 5वां प्रश्न, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। यानी कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी के टंकी में, पेट्रोल टंकी में सोमवार के दिन को 40 लीटर पेट्रोल भरवाता है। अगले दिन यानी मंगलवार को उसने टंकी में कितना, 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यानी एक दिन 40 लीटर, अगले दिन 50 लीटर, कुल कितना हो गया, 90 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था, यानी 1 लीटर का मूल्य कितना था, 44 रुपये था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, यानी व्यय यानी खर्च किया। यानी उसने 2 दिन में 40 + 50 90 लीटर पेट्रोल भरवा लिया। यानी उसने 2 दिन में 90 लीटर पेट्रोल के कितने रुपए दुकान वाले को, पेट्रोल पंप वाले को दिए। तो देखिए उत्तर कैसे इसका हल करेंगे। हम क्या लिखते हैं, सोमवार का पेट्रोल, सोमवार का पेट्रोल यानी सोमवार को उसने कितना पेट्रोल भरवाया, मैं सीधा ये लिख रही हूँ, सोमवार का पेट्रोल यानी सोमवार को भरवाया गया पेट्रोल कितना, 40 लीटर। और उसके बाद में कितना है, मंगलवार को भरवाया पेट्रोल,
या मंगलवार का पेट्रोल। मंगलवार को कितना पेट्रोल भरवाया उसने? 50 लीटर। तो 40 और 50 मैं लिख देती हूँ अगली लाइन में कुल पेट्रोल। कुल पेट्रोल या कुल भरवाया गया पेट्रोल। कुल पेट्रोल कितना हो गया? 40 और 50 हो गया 90 लीटर। कुल पेट्रोल उसने कितना भरवा दिया? 90 लीटर। अब मैं क्या लिख देती हूँ? पेट्रोल 1 लीटर, 1 लीटर एल मतलब लीटर, 1 लीटर पेट्रोल का रेट या 1 लीटर पेट्रोल का खर्च। 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? हमको प्रश्न में दिया है 44 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है। तो 1 लीटर पेट्रोल का खर्च है 44 रुपये, 1 लीटर का रेट। तो 90 लीटर का 1 लीटर पे अगर 1 लीटर पर अगर 44 रुपये लग रहे हैं तो 90 लीटर पे कितने लगेंगे? कम लगेंगे कि ज़्यादा? 90 लीटर पेट्रोल का खर्च या 90 लीटर पेट्रोल का रेट लिख सकते हैं, खर्च लिख सकते हैं। तो 90 लीटर पेट्रोल का कितना खर्च होगा? क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 90 गुणा 44, 90 गुणा 44 हम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3960 रुपये। 3960 रुपये। इसको आप समझने के लिए एक छोटी सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, वो समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पेन का रेट, एक पेन जो है वो 2 रुपये का आता है। तो मैं कहती हूँ कि 5 पेन कितने रुपए के आएंगे? 5 पेन जो है वो कितने रुपए के आएंगे? अब एक पेन अगर 2 रुपये का आ रहा है तो 5 पेन एक से ज़्यादा ही है। एक पेन अगर 2 रुपये का आ रहा है तो ज़्यादा का जब पूछा होता है तो हमको गुणा करना होता है। तो आप एक पेन का 2 रुपये है तो 5 पेन का कितना होगा? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 रुपये, 10 रुपये होगा। तो ये कितना, ये मैंने कैसे समझाया आपको, क्या बताया मैंने कि अगर एक चीज़ का मूल्य दिया है, एक चीज़ का दिया है और ज़्यादा चीज़ों का मूल्य पूछा है, एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ याद रखना है कि आपको गुणा करना है। जब भी एक, तो आप इसको याद रखो, जब भी एक चीज़ का मूल्य दिया है और ज़्यादा का पूछा होता है तो हमको हमेशा गुणा करना होता है। तो हमारा इसका उत्तर आ चुका है 3960 रुपये, ये हमारा आंसर है। देखिए छठा प्रश्न है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है। यानी कोई एक दूध वाला है, वो एक होटल में दूध पहुंचा रहा है। तो एक दिन वो सुबह में 32 लीटर दूध दे रहा है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। दिन में सुबह तो वो दे रहा है 32 लीटर और शाम को दे रहा है 68। तो मैं पहले लिख देती हूँ सुबह का दूध। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए। सुबह का दूध तो कितना है? 32 लीटर। और शाम का दूध, शाम को कितना दिया जा रहा है? शाम का दूध है 68 लीटर। तो कुल दूध कितना हो गया? देखिए कुल दूध सुबह कितना दिया, शाम को कितना दिया, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कुल दूध हो गया 100 लीटर। अब क्या बोला है? यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर का अगर मूल्य, 1 लीटर का रेट जो है 45 रुपये है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यानी अगर वो सुबह 32 लीटर दूध देता है एक होटल में और शाम को 68 लीटर देता है और दूध का रेट 45 रुपये प्रति लीटर है, तो उसको पर दिन यानी डेली रोज़ की कितनी कमाई होगी, कितने रुपए उसको एक दिन में होटल वाला देगा? तो देखिए फिर से वही पूछा है कि 1 लीटर का रेट दे रखा है और ज़्यादा का रेट पूछा है, तो क्या करना है? हमको गुणा ही करना है। तो कुल दूध हो गया 100 लीटर और अब हम क्या लिख देते हैं? 1 लीटर का रेट, 1 लीटर दूध का रेट। तो 1 लीटर का रेट यानी 1 लीटर कितने रुपए का है? 1 लीटर का हमको बताया कितने रुपए का है? 45 रुपये। 1 लीटर जो है 45 रुपये का है। ठीक है, तो कुल 100 लीटर की धनराशि, यानी 100 लीटर का कितना होगा? जब 1 लीटर का 45 रुपया है तो 100 लीटर का कितना होगा? 45 गुना 100,
तो 45 गुना 100 कितना हो गया, 4500 रुपये। 4500 रुपये ये हमारा उत्तर आ गया। जब एक चीज़ का मूल्य दे रखा होता है और ज़्यादा का पूछा होता है तो हमेशा याद रखिए आपको गुणा करना है। अगर एक टॉफ़ी का मूल्य दिया है और 10 टॉफ़ी का मूल्य पूछा है तो आपको एक टॉफ़ी का मान लीजिए 2 रुपये है तो 10 टॉफ़ी का कितना होगा, 1 का 2 है, 10 का 2 गुणा 10 20 हो जाएगा। देखिए 7वां प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए, यानी नीचे वाले जो दिए गए हैं हमको इनको सिर्फ मैच करना है। लेकिन मैच करते समय आपको पता होना चाहिए कौन सा गुण क्या है। देखिए 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा 136 को तोड़ के लिखा है 6 + 30 + 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए भाग में हम देख लेते हैं 425 गुणा 136 है, इसको हमें गुणा करना है। इस गुणा को हमें आसान करने के लिए क्या किया हमने, गुणा 136 को मैंने लिख दिया, मैंने लिखा 6 + 30 + 100। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या इसको हल करूँगी तो कैसे करूँगी, 425 को पहले 6 से गुणा करूँगी, प्लस का निशान लगाऊंगी, 425 को फिर मैं 30 से गुणा करूँगी, प्लस का निशान लगाऊंगी, फिर 425 को मैं 100 से गुणा करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस गुणन का, यहाँ पे गुणा है ये, इस गुणन का वितरण हो रहा है अंदर, ये जो गुणा है बाहर वाली संख्या, इसका अंदर वितरण हो रहा है, अंदर वाली संख्याओं के साथ में वितरण हो रहा है। तो ये क्या है, योग पर गुणन का वितरण नियम, ये क्या है, इसको कौन सा नियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण। यहाँ पर हो तो यहाँ पे योग रहा है, अंदर वाली संख्याओं का योग हो रहा है, अंदर यहाँ पे योग है और यहाँ पे गुणा है, तो योग और गुणा यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सुमेलित करते हैं तो पहले का ये है उत्तर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। यहाँ पे क्या किया है, इसमें बी भाग को देखिए, 2 गुणा 49 ये लिखा है, गुणा 50। अब इसको हम चाहें तो ऐसे का ऐसे गुणा कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करके क्या करेंगे, 2 को और 50 को मैं एक साथ लिख देती हूँ, 2 गुणा 50 और गुणा 49। इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 गुणा 50 कितना होता है, 100 होता है, और गुणा 49, हमारा गुणा जो है वो आसान हो जाएगा, हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नियम लागू हुआ है, हमने इन दोनों को एक साथ लिखा है, वो हमने एक साथ किस कारण से लिखा है, कौन सा गुण ऐसा है जिसको हमें एक साथ लिख पाता है, तो ये हमारा गुण होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता गुण यही कहता है, इनका अगर हम क्रम बदलें तो इसके गुणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरे भाग का जो उत्तर है हमारा वो क्या है, ए। तो ये यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, गुणन की क्रम विनिमयता। गुणा है लेकिन उसमें क्रम विनिमय, क्रम बदल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तीसरा भाग क्या कह रहा है, 80 + 2005 + 20 बराबर 80 + 20 + 2005, यानी 80 और 20 को एक साथ लिख दिया, 80 + 20। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 2005, फिर 2005 में हमको 100 को गुणा प्लस करना आसान होगा, जोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पे क्या करा, 80 को और 20 को पास पास में ले आए हैं। इसको मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। 80 + 2005 + 20, यहाँ पे अब इसमें क्या करा है, 80 + 20, 80 को और 20 को एक साथ लिख दिया और 2005 यहाँ लिख दिया। तो इस 80 को और इस 20 को साथ साथ ले आए। इसको लाने से क्या होगा, यहाँ पे ये 100 बन जाएगा और 100 में इसको जोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये योग की क्रम विनिमयता। तो ये हो गया तीसरा। तो इसको हम हल करके पहले ए का क्या हो गया हमारा, पहले का हमारा उत्तर क्या हो गया, पहले का उत्तर हो गया हमारा सी। दूसरा है, दूसरे का उत्तर हो गया हमारा ए और तीसरे का उत्तर हो गया हमारा बी। तो ये आपको मैंने साथ में समझा भी लिया है। तो ये हो जाती है हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट।
और नेक्स्ट प्रश्नावली 2.3 देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। और अगर आपको इस बताए गए सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।